नमस्कार साथियों, सीबीवीके आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी आईटीआई का फॉर्म 2025 में इतनी जल्दी आया है कि लोगों को डाउट है, कंफ्यूजन है कि सच में यूपी आईटीआई का फॉर्म आ गया है या नहीं आया है। बहुत लोगों को एक डाउट और है कि सर जो फॉर्म आया है ये तो एससीबीटी का है, हम एनसीबीटी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या एनसीबीटी का फॉर्म अलग से आएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीबीटी का फॉर्म अलग से नहीं आता है। यही एससीबीटी वाला फॉर्म जो है, जो आप अप्लाई करते हैं उसमें ट्रेड जो है आपको ऑप्शन मिलता है। चाहे आप एससीबीटी से करो, चाहे आप एनसीबीटी से करो, आपके पास ऑप्शन देता है उसमें जो आप फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म जो है एनसीबीटी का अलग से नहीं आता है, हर स्टेट का एससीबीटी के द्वारा एडमिशन होता है और फिर इसके बाद ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होकर वो एनसीबीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि एनसीबीटी का फॉर्म आएगा, तो भैया एनसीबीटी का फॉर्म नहीं आता है, एससीबीटी का फॉर्म ही एनसीबीटी का फॉर्म होता है। दूसरी बात यह है कि इसकी लास्ट डेट कब तक है, और आपको बता दें कि लास्ट डेट का इंतजार आप ना करें। अगर आपको पता चल गया कि यूपीआईटी का फॉर्म आ चुका है तो भैया आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो है सर्वर डाउन हो जाता और दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जो है आपको अपने जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे लास्ट डेट मैं दिखा दे रहा हूँ, लास्ट डेट यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ जो होने की तिथि वो 12 मई से स्टार्ट हो चुकी थी, और ऑनलाइन आवेदन की समाप्त की जो तिथि यहाँ पे दी गई है वो 5 जून 2025 दी गई है। तो यहाँ पे 5 जून तक जो है आप अपने फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी डेट समाप्त हो जाएगी। और 5 जून से पहले भर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर्वर डाउन हो जाता है, लोग ज़्यादा अप्लाई करने सोचते हैं तो उस टाइम पे भीड़ बढ़ जाती है और सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है। बाकी जो है अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके आवेदन करेंगे। अगर आपका फॉर्म जो है अपूर्ण है तो आपको यहाँ लिखा है कि अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, बीच में कहीं छूट गया या फिर कहीं सर्वर डाउन हो गया या फिर अपने आप कहीं कट गया या फिर कोई मिस्टेक हो गया, तो आप अपूर्ण वाले सेक्शन पे क्लिक करके जहां पे आपका फॉर्म कटा रहेगा वहीं से डायरेक्ट फिर से ओपन हो जाएगा। अगर कोई दोस्तों आपके फॉर्म में मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है आवेदन पत्र में संशोधन करें। यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र में संशोधन करें, तो यहाँ पे संशोधन पे क्लिक करके अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संशोधन करने के लिए जैसे आप फॉर्म भरे हैं, तो मान लेते हैं कि आज जो है 20 तारीख है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप 20 तारीख है और 20 तारीख को जो है आपने फॉर्म भरा, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, यानी 22 तारीख तक जो है आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 23 तारीख को संशोधन करेंगे तो संशोधन नहीं हो पाए, क्योंकि 48 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। तो इसीलिए जो है आप अगर संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म में तो संशोधन कर सकते हैं, यहाँ पे संशोधन का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपने फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं किया तो प्रिंट आउट करके यहाँ पे निकाल के जो है रख लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म आपका जब एडमिशन होगा तो फॉर्म ये लगेगा वहां पे, ठीक है। बाकी दोस्तों समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, लास्ट डेट का वेट ना करें, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और उनको जरूर सूचित कर दीजिए जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।